अध्याय 10 ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली 1 का 5वां क्वेश्चन। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या बोला है, देखो दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दो मीनार बोला है, ठीक है, तो दो मीनार मान लेते हैं एक, और इसे मान लेते हैं दूसरा मीनार। इसे पहला मीनार मान लेते हैं, इसे सेकेंड दूसरा मीनार मान लेते हैं। ठीक है, दो मीनार बोला है तो क्या माने हैं, दो मीनार मान लिए। ठीक है, इसके बीच की क्षैतिज दूरी कितना है, 120 मीटर है बोला है। यहां से यहां तक इसकी दूरी क्या है, 120 मीटर है। ठीक है, दूसरे मीनार के शीर्ष यानी तो क्या है उसके ऊपर वाले हिस्से से, दूसरे मीनार के शीर्ष यानी ऊपर वाले हिस्से से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो अब प्रथम मीनार ये है, दूसरे मीनार से पहला मीनार को देखने से उसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 अंश बनता है बोला है। तो सीधा सीधा ऐसे तो नहीं बनेगा, ऊपर ही बनेगा उन्नयन कोण देखेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो इसको यहां से ऐसे करेंगे तभी तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। ठीक है, और यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे, पहले यहां था। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तभी तो बनेगा कोण हमारा। ठीक है, देखो अब समझो, दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। प्रथम मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है बोला है। समझ गया क्या इतना। ठीक है, 30 अंश है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ये इसका कितना दे दिया है, 40 मीटर। ठीक है, इसका ऊंचाई दे दिया है दूसरे मीनार का 40 मीटर। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक का प्रथम मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखो अब देखो ये ऊपर नीचे तो सेम है। ठीक है, ये 120 है तो ये भी तो 120 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, 120 मीटर हो जाएगा, ये भी सेम है। तो इस तरफ 40 मीटर है तो उस तरफ भी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है, आयात बन जा रहा है। ठीक है, आयात बनता है तो क्या होता है, समान होता है आमने सामने इसका। ठीक है, तो देखो इतना हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, और इसे मान लेते हैं ई मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो, अब इसको पूरा हमें क्या करना है, पूरा प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक का ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, यहां से यहां तक का। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, हम एच मान लेते हैं। ठीक है, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। और देखो कोई छूटा है क्या, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो अब चलो लिखते हैं इसे। माना दो मीनार ए बी, ए बी, पहले दो मीनार बोला है ए बी, और क्या है, और ये सी डी है, सी डी है। ठीक है, माना दो मीनार ए बी और सी डी है। ठीक है, और देखो प्रथम मीनार लिखते हैं, माना कि प्रथम मीनार का मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। ठीक है, एच मीटर माने हैं ए बी की ऊंचाई पहला मीनार का। ठीक है, और देखो और क्या दिया है हमें, और दूसरा मीनार की ऊंचाई सी डी, दूसरे मीनार का ऊंचाई सी डी बराबर कितना दे दिया, 40 मीटर दे दिया है। ठीक है, इतना हमें क्या कर दिया है, दे दिया है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो हमें क्या क्या पता है इसमें, देखो हमें क्या, देखो आधार पता है, ये नीचे वाला आधार होता है जानते हो, ये आधार दे दिया है हमें। कोड डी पता है 30 अंश का है। तो और इसको क्या है हमारा, ए निकालेंगे तो पता चल जाएगा, और इसको पूरे को जोड़ देंगे। देखो सिंपल से समझो,
इसको ए ई का मान निकालेंगे और ई ई ई भी तो हमें पता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए ई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे ऊपर वाले में। ठीक है, ऊपर वाले को मान लेकर हल कर देंगे। तो ए ई डी त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी में। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब देखो आगे हल करते हैं। तो इसमें देखो लाल कक्का वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल से समझो, लाल बटे कक्का वाले में, और लंब वाले को हल कर रहे हैं। ठीक है, लंब चाहिए तो हम लंब वाले को ही लेकर चलेंगे। तो लंब बटे आधार किसका होता है, देखो ये वाला टेन का होता है। ठीक है, तो टेन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। टेन और कितना अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है, तो 30 अंश लिखेंगे बराबर लंब क्या है हमारा ए ई, ए ई, और आधार क्या है हमारा डी ई लिख सकते हो या ई डी लिख सकते हो, डी ई लिख देते हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो मान को रखते हैं। चलो इसका मान क्या होता है, टेन 30 का अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और इस तरफ ए ई का मान देखो, ए ई का मान पता नहीं हमें, तो ए ई ही रखेंगे इसे। ठीक है, और डी ई का मान पता है हमें 120 अंश। ठीक है, इतना हो गया। तो जानते हो ये वाला ऊपर गुणा होता है, ये वाला उस तरफ गुणा होता है। तो हल करते हैं। देखो ए 120 से गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, और ए ई से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो ये √3 क्या होगा, इस तरफ पक्षांतर है, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर, अब जमा के लिखते हैं, ए ई बराबर 120 बटे √3 हो जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे, देखो हल कैसे करते हैं वाले क्वेश्चन को। ए ई तो जानते हो अंडर रूट है नीचे में, तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं। 120 बटे √3, तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ए ई, तो इसमें क्या हो जाएगा, 120 √3 गुणा होगा तो 120 √3 हो जाएगा, और बटे में √3 गुणा होगा तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ए ई बराबर कितना आ गया, 40 बट √3 आ गया। तो देखो ए ई का मान निकल गया हमारा। ठीक है, यहाँ से इस इतने दूर का हमारा मान निकल गया, 40 √3 निकल गया। ठीक है, हमें क्या किसका मान चाहिए, प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोला है। तो प्रथम मीनार पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ए और बी तक है। तो हमें क्या, देखो दोनों का मान पता चल गया, तो दोनों को जोड़ देते हैं अब। ठीक है, ए बी का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं प्रथम मीनार, प्रथम मीनार की ऊंचाई ए बी है। प्रथम मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, ए बी बराबर मान ही तो निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या, कैसे कर रहे हैं करके। तो ए बी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी। ठीक है, जोड़ देंगे तो मान पता चल जाएगा। तो देखो जोड़ते हैं इसे, कितना हो जाएगा, तो ए ई कितना है हमारा, 40 √3 है, प्लस और ई बी कितना है हमारा, 40 है। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें 40 कॉमन निकाल देते हैं, जोड़ना नहीं है ना, 40 को कॉमन निकाल दो और √3 बच गया, और 40 से पूरा पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, 1। बस यही क्या हमारा आंसर है। ऐसे ही हल करना है वाले क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, बस ऐसे ही हल करना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी धुरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ऊंचाई √AB होगी। ठीक है, तो देखो हल करते हैं इसे। हल, तो इसमें देखो एक मीनार के आधार से, एक मीनार, तो एक मीनार मान लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार के आधार से, आधार यानी नीचे से, ठीक है, नीचे जहां स्थित है यानी जमीन से। ठीक है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा बोला है यानी सीधा, एक सरल रेखा में, ठीक है, एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, ए और बी यानी दो बिंदु बोला है। ठीक है, एक बिंदु यहां मान लेते हैं, एक बिंदु यहां मान लेते हैं। ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोला है। देखो सिंपल सा, एक आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित, ए यहां से यहां तक की दूरी क्या बोला है, फर्स्ट वाले में ए है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी में इसे क्या बोला है, बी है बोला है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, सिंपल से समझो, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में ए ए और बी दूरी पर, ए दूरी पर, बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, ये दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु से मीनार के, ये हमारा मीनार है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहां से देखते हैं तो यहां से इसका उन्नयन कोण, ठीक है, और यहां से इसका उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण पूरक कोण है बोला है। ठीक है, उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी। समझ गया क्या कैसे बना है करके? ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो इसको नाम लिख लेते हैं, चलो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी, और इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में कोण ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं? देखो पूरक कोण सिंपल से समझो, ये हमारा एक क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण है, तो समकोण है, इसके बीच में, ठीक है, एक बीच में एक रेखा आ जाए तो इन दोनों कोण का योग, इसको मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों कोणों का, इन दोनों कोणों का अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों कोणों का योग 90 हो, इन दोनों कोणों का योग 90 हो, तो क्या होता है, इन दोनों का पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसका पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पूरक कोण होता है, दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, वो पूरक कोण हो जाता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लेते हैं, और दूसरे वाले क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अल्फा है तो इसमें बीटा का मान निकाल देते हैं। देखो बीटा का मान चाहिए तो अल्फा को इस तरफ पक्षांतर करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो इसको लिख दो 90 माइनस अल्फा। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना समझ गए। तो मीनार की ऊंचाई बोला है, मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी बोला है, तो इसको क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो हल करते हैं अब। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना एक मीनार ए बी है, ठीक है, ए बी हमारा एक मीनार है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई एच मीटर माने कोण सी और कोण डी एक पूरक कोण है। इसमें देखो बताया था ये क्या है, कोण सी और कोण डी क्या है, आपस में पूरक कोण है। समझाया था इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, मतलब 90 होगा। ठीक है, इन दोनों का कोण 90 होगा, सिंपल सा। ये क्या है, सी, कोण सी और कोण डी क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, और देखो कोण सी बराबर क्या है, इसका मान अल्फा है। ठीक है, और कोण डी का मान क्या है, 90 माइनस अल्फा है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा।
अब देखो आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमें क्या क्या पता है। इसमें से देखो एक क्या है, हमारा सीधा रहता है वो लंब रहता है, और जो नीचे में रहता है वो आधार रहता है। तो हमें क्या पता है, देखो आधार पता है और लंब क्या माने हैं, एच माने हैं। तो क्या निकल जाएगा, इसका मान निकाल सकते हैं हम। तो क्या लेंगे, पहले वाले त्रिभुज कौन से लेंगे, ए बी सी लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी को हल करेंगे। तो हल करते हैं, देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें देखो लाल बटे कक्का वाले में देख लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाल बटे के ए। तो देखो हमें क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है। तो लंब बटे आधार टेन वाले में ही आता है, तो टेन वाले ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लगाते हैं, देखो टेन, और इसमें देखो ये वाले फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं ना, ये वाले त्रिभुज का यूज कर रहे हैं ना। तो इसमें देखो इसका कोण का मान क्या है, अल्फा है, तो टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और बराबर लंब कितना है हमारा, लंब एच मीटर है, यानी ए बी और आधार क्या है हमारा, बी सी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर ए बी का मान एच माने हैं, और बी सी का मान कितना है हमारा, ये बी सी का मान क्या है, ए है। ठीक है, तो इसको ऐसी का ऐसी रखेंगे, तो इसको मान लेते हैं समीकरण एक। ठीक है, अब देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, बड़ा वाला। ठीक है, ए बी डी बन रहा है, तो इसको क्या लेंगे, और इसका पूरे का मान देखो बी से डी तक बी है हमारा, बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो अब बड़ा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो इसमें भी देखो हमें क्या पता है, आधार पता है और लंब पता है। तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, टेन वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो देखो टेन, और इसका मान क्या है, देखो बीटा बराबर, ये कोण बीटा है, इसका मान क्या है, बीटा का मान 90 माइनस अल्फा है। तो टेन, तो ये क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस अल्फा बराबर, कोण का मान को लिखे है ना उसके साथ में। और इस तरफ देखो आधार क्या है हमारा, लंब बटे आधार, एक टेन वाला ही लग रहा है। तो लंब क्या है हमारा ए बी, और बटे में आधार क्या है हमारा बी डी। ठीक है, तो इस तरह हल करते हैं उसे। तो देखो आप कैसे करेंगे, तो देखो ए वाला सूत्र कौन सा लग रहा है, देख लो सिंपल सा, हमने पहले वाले त्रिकोणमिति अध्याय में पढ़ा था। टेन 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, कॉट थीटा बन जाता है। वैसे यहाँ पर देखो 90 माइनस अल्फा वाला चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा है तो क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, जानते हो कॉट, और ये अल्फा में चेंज हो रहा है तो कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ बराबर क्या है हमारा, ए बी का मान कितना है, देखो ए बी का मान एच है, और बी डी का मान क्या है, बी है। इसे मान लेते हैं समीकरण दो। ठीक है, तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करेंगे, एक गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण एक और दो को गुणा करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण एक एवं समीकरण दो को गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो समीकरण एक कितना है हमारा, टेन अल्फा बराबर एच बटे ए है। तो टेन, टेन वाले को इस तरफ टेन तरफ ही लिखेंगे, टेन अल्फा गुणित, और ये वाला इसको भी लिखेंगे। ठीक है, समीकरण दो को इस तरफ वाले को इस तरफ ही लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं कॉट अल्फा। ठीक है, अरे बराबर, और इस तरफ वाले को पहले लिख लेते हैं एच, एच बटे ए गुणित और ए एच बटे बी। तो यहाँ पास टेन अल्फा वाला टेन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, टेन बराबर क्या होता है, वन अपन कॉट होता है, तो कॉट इसका सूत्र को चेंज कर दिए हैं। ठीक है, और एक थीटा की जगह अल्फा लिखा है तो अल्फा लिखेंगे इसका। ठीक है, ये हो गया, और इस तरफ क्या है, कॉट अल्फा पहले से है, और इस तरफ को गुणा करेंगे तो एच एच का एच स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है ए बी, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी। ठीक है, इतना समझ के क्या, तो इसमें देखो कॉट अल्फा और कॉट अल्फा कट जाएगा। ठीक है,
तो क्या बचेगा, इस तरफ 1 बचेगा, ठीक है, इस तरफ 1 आ गया और इस तरफ क्या बचा है, एच स्क्वायर बराबर ए बी, मतलब बटे में ए बी। तो ए बी को इस तरफ भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं, क्या लगता है अंडर रूट लगता है, जानते हो। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इस तरफ क्या लग जाएगा वर्गमूल ए बी। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देखो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, बोला था। तो मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी बोला है पहले से। माना मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, एच मीटर माने थे, तो इसका मान निकल गया अंडर रूट ए बी। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाले को नहीं लिखना है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, ये बस मैं हल कर बताया था, ठीक है। इसने को लिखना है पूरा, ठीक है।